हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसी चैप्टर में एक कंसेप्ट आपकी बचती है, वो है 3D, दैट इज द थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। पिछले साल जो है ये टॉपिक सेपरेट था, मतलब कि सेपरेट चैप्टर दिया था, वेक्टर अलग था और ये टॉपिक अलग था। बट अब इस साल आपको मर्ज करके दे दिया है। तो चलिए इस 3D को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन कोसाइन। अब ये डायरेक्शन एंगल क्या होता है और डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, पहले हम डायरेक्शन एंगल देख लेते हैं। आपके पास मानो ये तीन एक्सिस है, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये यहाँ पे जेड एक्सिस, ओके। एक लाइन है आपके पास, एक लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास हो रही है, एक लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास हो गई, ओके। सो ओरिजिन में से पास हो गई वो लाइन। तो अब क्या करोगे, एक्स एक्सिस के साथ ये ओपी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, यहां से लेकर, कहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक एंटी क्लॉकवाइज देखना है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा की उल्टी दिशा, ओके, घड़ी जैसी घूमती है उसके अपोजिट। सो ये एंटी क्लॉकवाइज कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी यहां से लेकर यहां तक, तो इसको मैंने एंगल नाम दे दिया अल्फा, ओके। अगर एक्स एक्सिस बना रहा है तो वाई एक्सिस भी तो बना रहा है कुछ ना कुछ एंगल। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि वाई एक्सिस भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, उसको मैंने नाम दे दिया बीटा। और जेड एक्सिस भी कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, तो उसको नाम दे दिया गामा। सो अल्फा बीटा गामा ये क्या हो गए, ओपी के साथ तीनों एक्सिस कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं। एक्स एक्सिस बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस बना रहा है बीटा और जेड एक्सिस क्या बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है, ओके। सो ये इनको ही अल्फा बीटा गामा, इनको ही हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं, ओके। एंगल आ गए, उनको हमने नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा। सो ये क्या हो गए, डायरेक्शन एंगल हो गए। मान लो ये 30 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, ये 40 बना रहा है, तो इस प्रकार हमारे पास डायरेक्शन एंगल निकल के आ जाएंगे, ओके। सो मुझे लगता है कि डायरेक्शन एंगल आपको अभी समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट ये है कि ये ओपी जो लाइन है वो ओरिजिन में से पास होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। सो अभी डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब क्या, आपने क्या किया, एक लाइन ओरिजिन में से पास हुई, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, जितना भी एंगल आता है वो आपने अल्फा बीटा गामा ये लिख दिया, उनको ही आपने नाम दे दिया डायरेक्शन एंगल। अब आए हुए जो एंगल है, मेरी बात को ध्यान में रखना, आए हुए जो एंगल है उनको आप क्या लगाओगे, अगर कॉस लगाते हो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये जो है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इनको ही आप क्या बोलते हो, डायरेक्शन कोसाइन। आए हुए एंगल को कॉस लगा दो, वो क्या बन जाएंगे आपके, डायरेक्शन कोसाइन। ये जो डायरेक्शन कोसाइन है, इट इज डिनोटेड बाय एल एम एन। इन डायरेक्शन कोसाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एल एम एन, मतलब एल इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा, एम इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, कॉस बीटा, एन इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, कॉस गामा। पक्की बात है। सो ये था हमारा डायरेक्शन एंगल एंड ये था हमारा डायरेक्शन कोसाइन। इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं, अल्फा बीटा गामा और वहां पे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा कैसे डिनोट करते हो, एल एम एन से, ओके। चलिए इसके बेसिस पर एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये दोनों की दोनों कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए, ओके। सो एग्जांपल देखते हैं। ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के साथ एंगल बना रहा है, मतलब वो क्या हो गए, आपके डायरेक्शन एंगल हो गए, उनको क्या बोलोगे, अल्फा बीटा और ये क्या है, गामा, ओके। उसके बाद फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, एल एम एन निकालना है, पक्की बात है, ओके। सो लिख लो, लेट अल्फा बीटा गामा बी द, क्या है वो, बी द डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन एल,
ओके, डायरेक्शन एंगल्स ऑफ लाइन है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल्स टू वो कितना मिलेगा 60 डिग्री, और गामा इज इक्वल्स टू वो कितना मिलेगा 30 डिग्री। लिखा ही हुआ है, गिवन है हमें। ओके, सो लेट एल एम एन आर दी क्या है हमारे डायरेक्शन कोसाइन। वो क्या है डायरेक्शन कोसाइन, हमें पता है। ओके, सो डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। सो क्या लिख लोगे, L इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, और N इज इक्वल्स टू कॉस गैमा। पक्की बात है। सो L इज इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री, M इज इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, और N इज इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। पक्की बात है। ओके, सो L इज इक्वल्स टू कॉस 90 कितना होता है 0। ओके, उसके बाद M दैट इज द कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, और ये cos 30 कितना होता है √3/2। ओके, सो मिल गए हमें डायरेक्शन कोसाइन। ओके, सो 0, 1/2 एंड √3/2 आर डायरेक्शन कोसाइंस, आर डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, सो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। ये जो डायरेक्शन एंगल देखा हमने, डायरेक्शन कोसाइन देखा, अब देखते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। द रियल नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, किसको प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन को, ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियो। ऐसे रियल नंबर जो किसको प्रोपोर्शनल हो डायरेक्शन कोसाइन को, तो हम ले लेते हैं कि लेट ए बी सी आर द थ्री रियल नंबर्स। ओके, अब रियल नंबर्स प्रोपोर्शनल है किसको डायरेक्शन कोसाइन को। हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं हमारे एल एम एन। पक्की बात है। सो ए इज प्रोपोर्शनल टू एल, B is proportional to M and C is proportional to N। यहां तक बात समझ में आई। ओके, A is proportional to A, that is the real number proportional to the direction cosine, real number is proportional to direction cosine, real number is direction proportional to direction cosine। ओके, सो प्रोपोर्शनल हटाना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं A is equals to the lambda L, B is equals to the lambda M, और C is equals to the lambda N। C is equals to the lambda n। so यहाँ पे A by L is equals to lambda आ जाएगा, M इधर भेजोगे तो M by L is equals to lambda आ जाएगा, और C by N is equals to lambda आ जाएगा। C by L, सॉरी यहाँ पे क्या आना चाहिए था M, और यहाँ पे C by N is equals to lambda। ओके, सो क्या इसके बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूँ A by L is equals to B by M is equals to C by N is equals to lambda। ऐसा लिख सकते हो। ओके, क्योंकि इन तीनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ओके, सो ये जो ए बी सी दिख रहे हैं आपको, ए बी सी आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। ओके, सो यही हमारे क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो इसमें ये फार्मूला ध्यान में रखने की जरूरत है बच्चों। ओके, सो रियल नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। ओके, सो ये वाला डायरेक्शन कोसाइन था, सॉरी ये वाला क्या था डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल हमने तो देख लिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट है वो देख लेते हैं और उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलिए नोट देख लेते हैं। ओके, तो ये कुछ नोट है वो देख लेते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन, एल एम एन ये अगर डायरेक्शन कोसाइन है देन हम लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है। मतलब डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का आप सम करते हो तो वो कितना आएगा 1 आएगा। ओके, इसको आप और क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि एल की वैल्यू क्या होती है कॉस अल्फा, एम की वैल्यू क्या होती है कॉस बीटा, और एन की वैल्यू क्या होती है
कॉस गामा। ओके, सो ये ध्यान में रखना, अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है तो उनके स्क्वायर का सम ये इक्वल्स टू कितना चाहिए, 1 चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट ये तो हो गई। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन है? एल इक्वल्स टू ये होता है प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, एम इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये एन इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एल ए, ओके, एम बी और एन आया तो सी ऊपर में लेना, बाकी नीचे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी सी एल एम एन, ध्यान रखने के लिए ये ट्रिक है। ओके, एल एम एन ए बी सी। ओके, उसके बाद इफ एन बार, एक वेक्टर है हमारे पास ए आई प्लस बी जे प्लस सी के बी एनी वेक्टर, देन डायरेक्शन रेशो, आपको एक वेक्टर दिया है, अब बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशो निकालो, किसका, इसका, तो कैसे निकालोगे? एन कैप इज इक्वल्स टू वो होता है, एन कैप इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन बार, दैट इज द ये वाला वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर क्या है हमारे पास, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना आता है, अंडर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के कोएफिशिएंट का हम स्क्वायर करते हैं। ओके, सो ये थर्ड नोड भी यहाँ पर फिनिश होती है। ओके, सो ये तीनों के तीनों नोड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, तो उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये नोड भी आपके क्लियर हो जाए। ओके ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर दिया है, हमें उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। अभी अभी पढ़ा कि डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर का कैसे निकालते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन बार, पक्की बात है। ओके, सो हमें बेसिकली क्या निकालना है, एन कैप निकालना है। ओके, सो क्या निकालोगे डायरेक्शन कोसाइन, पहले लिख लो कि लेट ए बार इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, पक्की बात है। ओके, तो हमें किस किस की जरूरत पड़ रही है, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ रही है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 का स्क्वायर, आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, पक्की बात है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 4 -1, सो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 1, सो ये कितना आ जाएगा 7, सो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ओके, सो हमें निकालना है कि द डायरेक्शन कोसाइन, द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बार इज ए कैप इज इक्वल्स टू द ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, सो विच इज इक्वल्स टू ए बार कितना है हमारे पास 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस का के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड अभी अभी निकाला वो कितना है √7, सो विच इज इक्वल्स टू 2/√7 आई कैप प्लस 2/√7 जे कैप माइनस 1/√7 के कैप। ओके, सो the direction cosines of the vector a bar are क्या क्या मिले हमें 2/√7, उसके बाद 2/√7 और लास्ट में -1/√7, है ना इजी, बहुत इजी है। ओके, सो ये मिले हमें डायरेक्शन कोसाइन। सो वेक्टर दिया हो तो कैसे फार्मूला यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है। ओके ओके, तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एंड z एक्सिस। ओके, y एक्सिस के लिए क्या एंगल है 45 डिग्री। ओके, y एक्सिस के लिए 45 डिग्री है, मतलब अल्फा बीटा गामा, बीटा कितना दिया है 45 डिग्री। ओके,
उसके बाद जेड एक्सिस मतलब कौन सा, अल्फा बीटा गामा। सो गामा कितना दिया है 60 डिग्री। ओके, उसके बाद फाइंड द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब वो क्या, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है। दो एंगल उसने दे दिए आपको, वो अल्फा निकालने के लिए पूछ रहा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्या लिखना पड़ेगा हमें, हम लिख देंगे कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द डायरेक्शन एंगल्स made with x, y and z respectively. ओके, x एंड y z रिस्पेक्टिवली। ओके, सो हमें x y के साथ वो बना रहा है, सो हमें मिलेगा बीटा इज इक्वल्स टू कितना 45 डिग्री और गामा इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 60 डिग्री। ओके, सो ये cos बीटा कितना मिलेगा हमें, cos बीटा दैट इज द cos 45 डिग्री, वो मिलेगा 1/√2। ओके, उसके बाद cos गामा ये कितना मिलेगा cos 60 डिग्री, तो ये मिलेगा हमें 1/√2, तो ये मिलेगा 60 डिग्री 1/2। पक्की बात है। ओके, सो अब हमें क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। एक मैंने आपको बोला था कि L² प्लस M² प्लस N² कितना होता है 1, तो इसको क्या लिख सकते हो, cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल्स टू 1, ऐसा लिख सकते हो। ओके, सो लिख दो। हमें पता है कि वी नो दैट cos² अल्फा प्लस cos² बीटा प्लस cos² गामा इज इक्वल्स टू 1। सो cos² अल्फा हमें नहीं पता, बट हमें cos बीटा की वैल्यू की पता है, कितनी है 1/√2। सो 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos गामा की वैल्यू पता है कितनी है 1/2। सो 1/2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो cos² गामा प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये मिटा देता हूं। सो क्या मिलेगा हमें, cos² अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। ये सारी की सारी चीजें मैंने उस साइड लेके गया, तो इस साइड पॉजिटिव थी, उस साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगी। सो cos² अल्फा इज इक्वल्स टू, ये सॉल्व कर दो तो बेस सिमिलर कर देते हैं सबका। सो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ तो 4 है। सो cos² अल्फा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 माइनस 1/4। सो cos² अल्फा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 2 माइनस 1 1 1/4। सो अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा निकालना है ना हमें, अल्फा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, या ऐसे लिख दो cos अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2, ऐसे आ जाएगी। ओके, तो हमें अल्फा इज इक्वल्स टू क्या मिला, अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और अल्फा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अभी 120 कैसे, तो cos अल्फा 1/2 कब होता है, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पे। तो जो भी आंसर आया उसको 180 से माइनस कर दो, 180 से माइनस कर दो तो कितना आया 120 आंसर आया। तो हमें दो वैल्यू मिलेंगे, प्लस और माइनस है ना, तो कितना मिला, अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और अल्फा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, सो द एंगल मेड बाय द लाइन with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis is 60 डिग्री और 120 डिग्री। एक तो 60 डिग्री होगा या 120 डिग्री होगा। ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे फिनिश होता है। इसको इंपॉर्टेंट में कर लो बच्चों, क्योंकि एक बार ये एग्जाम में पूछा गया था। ओके, सो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 6 - 2 - 1 एंड -2 - 3 1। फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन दैट द एंगल अल्फा इज कितना है, एक्यूट है। एंगल अल्फा कैसा दिया है हमें, एक्यूट एंगल दिया है। तो 2 पॉइंट हमें दिए हैं। ओके, सो वो पॉइंट लिखते थे हम कि लेट ए
इज इक्वल्स टू 6 माइनस 7 माइनस 1 एंड b कितना है 2 माइनस 3 1 आर द 2 पॉइंट्स ओके। उसके बाद हम a बार मिल जाएगा, हमें a बार क्या होगा 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस का k कैप, और b बार मिल जाएगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस k कैप। पक्की बात है ओके। अब ए बी बार यही हमारा क्या होगा डायरेक्शन रेशो होगा। अगर 2 पॉइंट दिए हैं डायरेक्शन रेशो निकालना है तो इससे ये माइनस करो, इससे ये माइनस करो, इससे ये माइनस करो, हमें डायरेक्शन रेशो मिल जाएगा। सो ए बी बार इज इक्वल्स टू द बी बार माइनस ए बार, सो विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, बीच में माइनस ए बार क्या है 6 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस के कैप ओके, विच इज इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप माइनस 6 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस के कैप ओके। सो विच इज इक्वल्स टू 2i माइनस 6i माइनस 4i माइनस 3j प्लस 7 प्लस 4j कैप ओके, और प्लस के दैट इज द 2k कैप ओके। सो डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी बार आर क्या मिले हमें -4 4 और 2 ओके, -4 4 2। अब हमें क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ओके। सो लेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी बार आर कैसे है आर -4k और 2k। ये जो डायरेक्शन रेशो थे उससे ही हमें क्या मिलेगा डायरेक्शन कोसाइन मिलेगा, तो वो मिल गए -4k -4k 4k 2k ओके। सो अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके कितना आता है 1 आता है। सो -4k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर, ये कितना आएगा 1 आएगा। पक्की बात है ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि cos अल्फा ये हमें कितना मिल गया -4k ओके। उसके बाद cos बीटा कितना मिल गया 4k, और उसके बाद cos गामा ये कितना मिल गया 2k मिल गया, क्योंकि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है 1 होता है ओके। तो हम अभी निकाल लेते हैं। सो इससे हमें क्या मिलेगा ये वाला इक्वेशन, इससे क्या मिलेगा 16k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये 32 और ये 4 36k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू द 1/36। सो k इज इक्वल्स टू कितना मिला +-1/6 +-1/6। बट हमें क्या निकालना है अल्फा ओके। सो गिवन दैट अल्फा इज कैसा है एक्यूट, अल्फा इज एक्यूट, तो cos अल्फा इज इक्वल्स टू -4k, cos अल्फा इज इक्वल्स टू कितना है -4k, एक्यूट है इसलिए ग्रेटर देन 0 भी होगा ओके। सो एज k इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे तो ये माइनस है तो इसको क्या होना पड़ेगा माइनस होना पड़ेगा, तभी जाके ये ग्रेटर देन 0 होगा। बात समझ में आ रही है। cos अल्फा कैसा है एक्यूट है, ये ऑलरेडी माइनस है तो k यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए, तब जाके निगेटिव पॉजिटिव होगा ओके। सो हमें k की वैल्यू कितनी मिलेगी, k अगर लेस देन 0 है तो k की वैल्यू क्या लोगे -1/6, k की वैल्यू क्या लोगे -1/6। समझ में आया क्या कैसे वैल्यू ली। cos अल्फा इज इक्वल्स टू द -4k, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए क्योंकि क्या है एंगल हमारा दिया हुआ एक्यूट एंगल है ओके। सो ये माइनस है तो यहाँ पे k की वैल्यू माइनस ही चाहिए, तब जाके ये ग्रेटर देन 0 आएगा। पक्की बात है। तो k की वैल्यू क्या आएगी निगेटिव लेना पड़ेगा, तो k की वैल्यू निगेटिव क्या है, एक तो +1/6 है और दूसरी -1/6 है, तो हमने क्या लिया -1/6। सो हमने कंसीडर किया था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है उनके, डायरेक्शन कोसाइन -4k 4k 2k। सो द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी बार आर क्या मिलेंगे हमें, k की जगह वैल्यू पुटअप कर दो। सो -4
-1/6, 4 -1/6 और यहाँ पे 2 -1/6। तो ये कितने मिलेंगे, यहाँ पे लिख दूं मैं, दिखेगा नहीं तो यहाँ पे लिख देता हूं। तो कितना आएगा ये 4/6 मतलब 2/3, उसके बाद ये 4/6 -2/3 और यहाँ पे कितना आएगा -1/3। सो 2/3 -2/3 -1/3, तो ये हमें क्या मिले, डायरेक्शन कोसाइन। सो 2 पॉइंट अगर दिए हैं तो इस प्रकार हम उसके डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में यहाँ पे रुक जाते हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में और भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे 3D के बेस पर, और वेक्टर का कुछ एक प्रॉब्लम बचा है जिनमें बच्चों को डाउट था, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद वेक्टर चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, सो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।